So guys, lecture number 17, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट AFM। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि कैसे भी RM, RF, CAPM अप्रोच से हम लोग क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने क्वेश्चंस बनाए थे, करेक्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा के बारे में। ये जो हम लोग थियोरी पढ़ रहे थे भाई, शार्प, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है, कैपिटल मार्केट थियोरी जो है, उसमें ये बोलता है शार्प कि यू शुड मेक अ पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटीज। मार्कोविट्स बोलता था कि यू शुड मेक अ पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज। तो अब तो हम लोग शार्प के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीखते हैं कि ये बीटा एक्चुअल में है क्या। पूरा बीटा को हम लोग समझेंगे, ठीक है, प्रॉपर बीटा। तो बोलोगे भाई बीटा तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है बीटा। बीटा यूज किया जाता है टू फाइंड द रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी इन रिलेशन टू द मार्केट का रिस्क। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इन रिलेशन टू मार्केट का रिस्क। मतलब भाई उतने से तो वही कर रहे थे ना, कोई भी सिक्योरिटी का तुमको अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना होता था तो पहले मार्केट का रिस्क देखते थे, फिर मार्केट का रिस्क को मल्टीप्लाई करते थे कि उस सिक्योरिटी का रिस्क आ जाए, और जो रिस्क है वही हमको रिटर्न चाहिए। तो प्लस और सिक्योरिटी का रिस्क प्लस रिस्क फ्री रिटर्न, वही हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता, करेक्ट। तो जो बीटा है वो बीटा क्या है? बीटा इज द रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी इन रिलेशन टू दैट मार्केट। अगर मार्केट में रिस्क RM माइनस RF, जैसे कि अगर 5 से 10% माइनस 5%, अगर 5% मार्केट रिस्क है, सिक्योरिटी का कितना रिस्क है? वो जो 5% आया है वो तो एवरेज रिस्क है मार्केट का। हो सकता है उस सिक्योरिटी का रिस्क कुछ और हो, 8%, 12%। तो उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी का रिस्क ढूंढने के लिए हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट रिस्क को, करेक्ट करेक्ट। पेज नंबर 194 पे आ जाओगे, देखोगे कि बीटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बीटा के बारे में क्या लिखा हुआ है? बीटा रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स स्टॉक रिटर्न विल फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन मार्केट रिटर्न। बीटा वो फैक्टर है जो तुमको बताता है कि मार्केट में अगर X% अगर चेंज आ रहा है तो उस सिक्योरिटी के रेट में कितना परसेंट चेंज आएगा। ओके, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर A लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका बीटा 1.2 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर मार्केट में 1% अगर चेंज आएगा तो सिक्योरिटी में 1.2% चेंज आ जाएगा। अगर मार्केट में 100 रुपये का चेंज आया है तो उस सिक्योरिटी में 120 रुपये का चेंज आ जाएगा, करेक्ट। तो ये बीटा बताता है। इसलिए बीटा को हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट। मतलब सिक्योरिटी का जो सेंसिटिविटी है इन रिलेशन टू मार्केट, ये बीटा क्या है? इन रिलेशन टू मार्केट। तो बीटा को और हम लोग क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक इन रिलेशन टू मार्केट। ओके, करेक्ट। तो हम लोग बीटा समझ गए कि बीटा क्या है। इट इज जस्ट टेलिंग द रिलेशन ऑफ दैट सिक्योरिटी, रिलेशन ऑफ रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू मार्केट। मार्केट का रिस्क के कंपैरिजन में उस सिक्योरिटी का क्या रिस्क है, यही तो बीटा बताता है, करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग अब सीखेंगे कि हम लोग बीटा कैसे कैलकुलेट करें। भाई बीटा क्यों कैलकुलेट करना? हर बार तो क्वेश्चन में दे देता है, नहीं। अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बीटा हमको खुद कैलकुलेट करना होगा। तो बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? पहला, दोनों मेथड क्या है? मेथड दो को कैसे है या फिर क्यों है 2 मेथड? 2 मेथड ऐसे है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द डेटा अवेलेबल इन क्वेश्चन हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड ये बोलता है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है तब आप वैसे बीटा निकालो, या फिर अगर क्वेश्चन में 2 पीरियड से ज़्यादा पीरियड का तो अगर तुमको डेटा दिया हुआ है तब तुम दूसरा मेथड से निकालो। पीरियड का मतलब जैसे कि होता है ना फिनेंशियल 22, 23, 24, 24, तो 2 पीरियड 22, 23 और 23, 24 का अगर डेटा दिया हुआ है तो फर्स्ट मेथड लगेगा। अगर क्वेश्चन में 3-4 साल का या 3-4 पीरियड का अगर डेटा दिया हुआ है तब दूसरा मेथड लगेगा। ठीक है भाई, मेथड लगेगा। मेथड समझाओ क्या है? तो पहला मेथड का बात करते हैं जहाँ पे तुम्हारे पास 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, तब हम लोग बीटा कैसे निकालते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न। बीटा कैसे निकलेगा? कोई भी सिक्योरिटी का बीटा कैसे निकलेगा फर्स्ट मेथड से?
चेंज इन सिक्योरिटी का रिटर्न डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट का रिटर्न। मतलब चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न क्या होता है कि सिक्योरिटी के रिटर्न में क्या चेंज आया। अगर 2 साल का डेटा है तो 1 साल का जो रिटर्न था, दूसरे साल का जो रिटर्न था, दोनों को कंपेयर करो। इसमें 10% था, इसमें 15% था, तो +5% का रिटर्न चेंज है। ठीक है। चेंज इन मार्केट रिटर्न का मतलब क्या होता है कि पिछले साल मार्केट का क्या रिटर्न था, इस साल मार्केट का क्या रिटर्न है। तो पिछले साल 20% था, इस साल 15% हो गया है। तो मार्केट का रिटर्न -5% चेंज है, सिक्योरिटी का रिटर्न +5% चेंज है। ओके। तो बीटा कैसे निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो बीटा इज इक्वल टू +5 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू -1। मतलब नेगेटिव इफेक्ट बीटा है हमारा, माइनस में है। ओके। या फिर दूसरा कि अगर सिक्योरिटी में 10% चेंज हो रहा है और मार्केट में 5% चेंज हो रहा है, तो बीटा कितना है, बीटा 2 है। कैसे निकला बीटा 2, बीटा 2 ऐसे निकला कि मार्केट में अगर 5% चेंज हो रहा है तो सिक्योरिटी में 10% चेंज हो रहा है। और वही तो तुमको बीटा बताता है। बीटा क्या बताता है, बीटा टेल्स यू द रिलेशन ऑफ दैट सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू द मार्केट। तो बीटा 2 से तो यही हम लोग अगर बीटा 2 है तो हम लोग उसे क्या इंप्लाई करेंगे, यही इंप्लाई करेंगे ना कि अगर मार्केट में अगर 5% से चेंज आएगा तो सिक्योरिटी में 10% से चेंज आएगा। मार्केट में अगर 50% से चेंज आएगा तो सिक्योरिटी में 100% से चेंज आएगा। और वही हमारा क्वेश्चन भी किया, वही हमारा फॉर्मूला भी था ना कि जो मार्केट जो सिक्योरिटी में जो चेंज आया 1 साल से दूसरा साल में, उसको कंपेयर कर लिया कि मार्केट में क्या चेंज आया। तो मार्केट अगर 5% से बढ़ रहा था, सिक्योरिटी 10% से बढ़ गया। अगर मार्केट 5% से गिरा है तो सिक्योरिटी 10% से गिर जाएगा। वही तो हमको देखना था। मिल गया बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा, जब हमारे पास 2 पीरियड का डेटा है, बहुत ईजी है, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट का रिटर्न। आंसर आ गया, बीटा तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके। तो ये तो कॉन्सेप्ट था जब हमारे पास 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है, 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है। अगर हमारे पास 2 पीरियड से ज़्यादा का डेटा दिया हुआ है, 3 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, तब हम लोग बीटा कैसे निकालेंगे। तो बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, चलो एक और बात दिमाग में तुम्हारे पास फिट होना चाहिए। अभी बहुत लॉजिकल लगेगा सुनने में कि ये बात क्यों हम बोल रहे हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चन बनाओगे तो दिमाग नॉर्मली कंफ्यूज हो जाओगे। बाद में बहुत दिन के बाद, 10 महीना के बाद बनाओगे तब। बीटा कोई भी एक सिक्योरिटी का निकलता है, बीटा पूरे पोर्टफोलियो का निकलता है। करेक्ट है। हम अभी क्या बोल रहे हैं, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2 पीरियड का डेटा, 2 सिक्योरिटी का बीटा नहीं है, 2 पीरियड का डेटा है और 1 सिक्योरिटी का बीटा है। 2 सिक्योरिटी का डेटा और 1 सिक्योरिटी का बीटा। हम लोग सिक्योरिटी का बीटा निकाल रहे हैं जब 2 पीरियड का डेटा है। ठीक है। बाद में पोर्टफोलियो का भी सीखेंगे हम लोग निकालना बीटा, लेकिन वो अलग चीज़ है। हम लोग कोई भी 2 सिक्योरिटी का एक बीटा नहीं निकाल सकता है। पोर्टफोलियो के हिसाब से निकाल सकते हैं, बोलेगा कि जैसे कोवेरिएंस निकालते हो वैसे निकाल दो, नहीं। ठीक। ये एक बात अभी सिर्फ समझने के लिए, अगर समझ में आया है तो भूल जाओ, बेमतलब का कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा पीरियड का डेटा दिया हुआ है, जैसे कि 3 साल का डेटा दे दिया, तो हम लोग अभी क्या सीखे थे कि 2 साल का है तो इसको इससे माइनस करके चेंज देख लो। 3 साल का रहेगा तो इसको माइनस किसको किससे क्या करना, नहीं आएगा ना समझ में। इसके लिए एक नया फॉर्मूला दिया हुआ है बीटा निकालने का। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी, जब 2 साल से ज़्यादा का डेटा दिया हुआ है तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी इन रिलेशन टू मार्केट डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। ठीक है भाई, मान लिए कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी आ जाएगा। कोवेरिएंस क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 2 सिक्योरिटी दैट 2 आइटम्स। पहले कोवेरिएंस ए बी निकालते थे, वो सब करके निकालते थे। कोवेरिएंस तुमको याद होगा फॉर्मूला, मार्कोविज में सीखे थे क्या, सम ऑफ, अगर एक्स पोस्ट देता है तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हर साल का कर देते थे एक्स और वाई सिक्योरिटी के लिए, और उसका बाद फिर सम करते थे, फिर डिवाइडेड बाय एन करते थे, तो कोवेरिएंस आ जाता था ए बी का। अगर एक्स एंटी एनालिसिस था तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, वैसे निकालते थे। करेक्ट। तो कोवेरिएंस हमको निकालने आता था। ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट है। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी, कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2 नहीं है, यहाँ कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट है। तो पहले तुमको वो निकालना होगा।
तो भाई सिक्योरिटी और मार्केट का हम कोवेरियंस कैसे निकालेंगे? दो सिक्योरिटी का तो निकालना आता था भाई, मार्केट का भी जैसे दो सिक्योरिटी होता था तो दोनों सिक्योरिटी का रिटर्न दिया होता था, तुम निकाल सकते थे। वैसे ही यहाँ पे भी मार्केट को तुमको एक सिक्योरिटी की तरह लेना है, ठीक है? तो मार्केट का तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हो रहेगा क्वेश्चन में, तुम उस बेसिस पे कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट निकाल दोगे। तो कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट करोगे तो तुम्हारे पास बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में दो बात आ रहा होगा कि पहला, एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, कहीं देखा है। दूसरा दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे? ठीक है, बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये फॉर्मूला देखा क्यों लग रहा है? देखा इसलिए लग रहा है क्योंकि कोरिलेशन होता है ना, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर ए बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ए बी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला है कोवेरियंस सिक्योरिटी वर्सेस सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाई वेरिएशन ऑफ मार्केट। वेरिएशन ऑफ मार्केट को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो भाई यहाँ पे भी, यहाँ बीटा का जो फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? कोरिलेशन ए बी कोवेरियंस ए बी, वहाँ भी कोवेरियंस एस एम, यहाँ कोवेरियंस ए बी। यहाँ पे कोरिलेशन है, वहाँ बीटा है, लेकिन बीटा वाला फॉर्मूला में डिवाइडेड में क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। लेकिन कोरिलेशन में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी है मल्टीप्लाइड बाई सिक्योरिटी डेविएशन सिक्योरिटी बी। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला और बीटा का फॉर्मूला सेम है? नहीं। क्यों सेम नहीं भाई? दोनों में तो सेम ही है, दोनों सेम लग रहा है, दोनों में दो सिक्योरिटी है, उसमें मार्केट और सिक्योरिटी है, इसमें अलग अलग सिक्योरिटी, सेम ही तो है। नहीं, बीटा और कोरिलेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? ये डिफरेंस अगर याद करो, समझोगे तो तुमको याद करने में मजा, ये हेल्प मिलेगा बीटा का फॉर्मूला में, और कंफ्यूज नहीं होगा बीटा और कोरिलेशन में। क्या सर? कोरिलेशन जो होता है दैट टेल्स द कोरिलेशन बिटवीन बोथ द सिक्योरिटी। अगर ए ऊपर जाएगा तो बी कितना नीचे जाएगा ये बताया जाता है, अगर बी ऊपर जाएगा तो ए कितना नीचे जाएगा ये बताया जाता है कोरिलेशन में। इसलिए नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बी करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड वेरिएंस ऑफ बी करते हैं, दोनों का वेरिएंस देखते हैं। लेकिन जब हम लोग बीटा का बात करते हैं तो बीटा में सिर्फ हमको एक चीज पता करना होता है कि हमारा सिक्योरिटी कितना ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट में ऊपर नीचे जाने से। अगर मार्केट ऊपर गया तो सिक्योरिटी कितना ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो सिक्योरिटी कितना नीचे जा रहा है। ये वन साइडेड रिलेशन है। हम ये नहीं पूछना चाहते कि सिक्योरिटी ऊपर जा रहा है तो मार्केट कितना नीचे जाएगा या मार्केट कितना ऊपर जाएगा। नो, हमको सिर्फ एक को कॉन्स्टेंट करके दूसरा को देखना है। तो बीटा जो है वन साइडेड रिलेशन है, इसलिए जब डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एम ही करते हैं। वहां पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू सिक्योरिटी नहीं करते, क्योंकि हमको सिक्योरिटी का वेरिएंस से मतलब नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन के बीटा निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ सिक्योरिटी का ऊपर नीचे देखना है इन रिलेशन टू मार्केट। हम कोरिलेशन में जो वेरिएंस देखते हैं, फ्लक्चुएशन देखते हैं इन रेफरेंस टू सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी। लेकिन जब बीटा का बात कर रहे हैं तो इन कंपैरिजन टू मार्केट ओनली, तो डिवाइडेड बाय सिर्फ मार्केट आना चाहिए, लेकिन कोरिलेशन में डिवाइडेड बाय ए एंड बी दोनों आता है। समझे? तो कोरिलेशन और बीटा का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट सेम है, सॉरी फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मूला एक लग रहा है तुमको, स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसमें कोरिलेशन जो है टू साइडेड रिलेशन है, बीटा वन साइडेड रिलेशन है। क्योंकि इसका मेन एकदम याद करने का तरीका बीटा का फॉर्मूला का कि कोफिशिएंट कोरिलेशन से कैसे दूर है, डिफरेंट है। मेन फॉर्मूला भाई, कोरिलेशन में हम लोग ए ऊपर गया बी नीचे गया ये सब देखना होता है, लेकिन बीटा में हम ये नहीं देखने जाते कि भाई सिक्योरिटी में चेंज होने की वजह से मार्केट में कितना चेंज आ रहा है, ये नहीं। मार्केट में चेंज होने की वजह से सिक्योरिटी कितना चेंज हो रहा है ये सीखने जाते हैं। सिक्योरिटी में चेंज होने की वजह से मार्केट में कितना चेंज हो रहा है ये नहीं देखने जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ए कितना चेंज होगा तो बी कितना चेंज होगा वो भी देखते हैं, बी कैसे चेंज होगा ए कितना चेंज होगा ये भी देखते हैं। करेक्ट। तो हम लोग बीटा ऑफ एनी सिक्योरिटी कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है भाई, कोरिलेशन का फॉर्मूला, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ मार्केट का बात। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। तो बीटा का फॉर्मूला कोवेरियंस ए बी मतलब सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एम, एक ही सिक्योरिटी से, मार्केट से ही। करेक्ट।
तो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एम लिखने से अच्छा है स्टैंडर्ड डेविएशन एम को मल्टीप्लाई करना ही एक्चुअल में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मल्टीप्लाई हो गया अपने आप से तो वेरिएंस ही तो बन गया, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। इजी इजी। एक और फॉर्मूला है बीटा निकालने का जब मोर देन 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है। अरे भाई एक फॉर्मूला भी समझे थे, कोवेरिएंस एस एम डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एम, और फिर तुम पूछ रहा है नया फॉर्मूला बता है। नया फॉर्मूला में कुछ खास नहीं है, इसी फॉर्मूला से नया फॉर्मूला बना है। क्या, देखो फॉर्मूला क्या बोले बीटा का, कोवेरिएंस एस एम डिवाइडेड बाई वेरिएंस एम। फॉर्मूला क्या है नया वाला, कोवेरिएंस को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कोवेरिएंस को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बी। कोवेरिएंस तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। तो अगर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोवेरिएंस ही तो आएगा। तो कोवेरिएंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोरिलेशन ए बी, मतलब कोरिलेशन सिक्योरिटी मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी डेविएशन मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। इजी। तो कोवेरिएंस एस एम डिवाइडेड बाई वेरिएंस एम इज इक्वल टू आर ए बी सिग्मा ए सिग्मा बी, ए बी नहीं सिक्योरिटी मार्केट। तो कोवेरिएंस एस एम इज इक्वल टू आर एस एम मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एस इंटू मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एम। यहाँ पे कोवेरिएंस डिवाइडेड बाई क्या था, वेरिएंस ऑफ एम। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस एम की जगह सिग्मा एम मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एम। करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बना, आर एस एम इंटू सिग्मा एस इंटू सिग्मा एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एम इंटू सिग्मा एम। जब इसको काटोगे ऊपर नीचे तो तुम्हारे पास लास्ट में फॉर्मूला बचेगा बीटा निकालने का, बीटा इज इक्वल टू आर एस एम इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। तो ये नया फॉर्मूला एग्जैक्ट उसी फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है। तो बीटा निकालने का हमारे पास कितना फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। एक्चुअल में 2 ही फॉर्मूला है, लेकिन दूसरे फॉर्मूला को डिवाइड करके एक और नया फॉर्मूला बनाते हैं, 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला बोलता है जब 2 साल का डेटा है तो बहुत ईजी है, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट। और मार्केट नीचे क्यों आता है, क्योंकि मार्केट का कंपेयर में देखना है ना भाई, बीटा मार्केट के कंपेयर में देखा जाता है। करेक्ट। 2 साल का अगर डेटा दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या बनता है, कोवेरिएंस एस एम डिवाइडेड बाई वेरिएंस एम। ओके। और वेरिएंस एम ही क्यों है, मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एम ही है, कोरिलेशन का फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ मार्केट में हमको रिलेशन में देखना है तो वो है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, आर एस एम मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। आंसर आ गया। इजी इजी। तो बीटा हमको निकालना हम सीख गए। ठीक है। ओके। अब कुछ नोट्स है जो पढ़ने वाले हैं हम लोग। नोट्स क्या है, बीटा जब भी कैलकुलेट होगा वो परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं होगा। बीटा हर वक्त कैलकुलेट होता है किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है। कभी भी परसेंटेज में ये सब नहीं आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है। डन। माइनस में भी आ सकता है बीटा। ठीक है। स्टार्टिंग एग्जांपल ये था -5 अपॉन +5। ओके। हाँ। बीटा ऑफ मार्केट हर वक्त 1 होता है और बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी हर वक्त 0 होता है। ये पहले ही हम आई थिंक वी वुड हैव डिस्कस्ड ऑन दिस। करेक्ट। मार्केट का बीटा 1 क्यों होता है भाई, मार्केट का बीटा 1 इसीलिए होगा क्यों, क्योंकि बीटा ऑफ मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट का बीटा क्या होता है, बीटा इज द रिलेशन ऑफ रिस्क इन कंपैरिजन टू मार्केट। बीटा कोई भी सिक्योरिटी का रिस्क बताता है इन कंपैरिजन टू मार्केट। अगर हम मार्केट का ही बीटा निकाल रहे हैं मतलब मार्केट का रिस्क इन कंपैरिजन टू मार्केट, तो 1 ही होगा। इजी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, 0। बीटा क्या होता है, रिलेशन ऑफ रिस्क इन अगेंस्ट मार्केट। वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, मतलब उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क मतलब कि मार्केट में चाहे कुछ हो जाए, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी है वो रिस्क फ्री है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो उसका रिस्क फ्री, उसका बीटा कितना होगा, 0 होगा। मार्केट में 50% चेंज है, ये बीटा तो 0 ही रहने वाला है। डजंट मैटर। ओके। ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब लोग बीटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। फिनेंस मैनेजर बन चुके हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो तुमसे डिस्कशन हो रहा है डेली, दिस दैट लिस्ट अनावश्यक चीज। ओके। तो इंटरप्रेट कैसे करोगे, सीधा देखें। अच्छा तुम पूछा बेटा क्या भाई तुम्हारे सिक्योरिटी का बीटा कितना है, मेरे सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है और तुम्हारी सिक्योरिटी का कितना बीटा है, 0.3 है। 0.3 है, बेकार बीटा है तुम्हारा। 1.5 वाओ, ये लेमैन बोलेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या बोलेगा, बीटा 1.5। अबे यार तुम्हारा जो सिक्योरिटी इतना वेरिएबल है, इतना रिस्की है इन कंपैरिजन टू मार्केट। 0.3 वाओ, तुम्हारा तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है यार।
तो इंटरप्रिटेशन हमको सीखना है कि बीटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। दो तरह का बीटा होता है, पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा। पॉजिटिव बीटा मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाए, पॉजिटिव बीटा मतलब पॉजिटिव रिलेशन, मतलब अगर एक ऊपर गया तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे गया तो दूसरा भी नीचे जाएगा। पॉजिटिव मतलब ऊपर ही नहीं, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन, ओके। नेगेटिव बीटा मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, अगर मार्केट ऊपर तो सिक्योरिटी नीचे, मार्केट नीचे सिक्योरिटी ऊपर। नेगेटिव बीटा ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअल नेगेटिव बीटा कुछ नहीं होता है। कौन सा ऐसा सिक्योरिटी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो नीचे चला जाएगा। मार्केट मतलब उसी सिक्योरिटी को लेके बात करा जा रहा है, मार्केट मीन्स एवरी सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी भी ऊपर ही जा रहा होगा ना भाई। लॉजिकल, व्हाट आई फील एज ऑफ नाउ, एज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। हम स्टॉक मार्केट में नहीं तो आई डोंट नो एक्चुअली, बट नॉर्मल लॉजिक, ओके। पॉजिटिव बीटा मतलब सेम डायरेक्शन, इधर ऊपर इधर नीचे। नेगेटिव बीटा डिफरेंट डायरेक्शन, करेक्ट करेक्ट। पॉजिटिव बीटा 3 तरीके का होता है, मतलब बीटा 1 हो सकता है, बीटा 1 से कम हो सकता है, या बीटा 1 से ज़्यादा हो सकता है। अगर बीटा 1 है मतलब मार्केट का बीटा है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा, और सेम तरीके से ये 100 भी जाएगा तो ये भी 100 ही जाएगा। तो 1 किसका बीटा होता है, मार्केट का बीटा, मतलब मार्केट ऊपर गया तो वो भी ऊपर जाएगा। कोई सिक्योरिटी अगर बीटा 1 है मतलब अगर मार्केट 100 से तो वो भी 1, ईजी। अगर बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब क्या, 1 से कम का मतलब जैसे कि 0.5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मार्केट 100 रुपये से ऊपर जा रहा है तो हमारा सिक्योरिटी 85 रुपये से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 100 रुपये से नीचे जा रहा है तो हमारा सिक्योरिटी सिर्फ 50 रुपये से नीचे जाएगा, मतलब कम फ्लक्चुएशन होगा। 1 से कम मतलब बहुत कम फ्लक्चुएशन होगा। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा बीटा 1.5 है, तो मार्केट 100 रुपये से ऊपर जा रहा है तो हमारा जो सिक्योरिटी वो 150 रुपये से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 100 रुपये से नीचे जा रहा है तो हमारा जो सिक्योरिटी वो 150 रुपये के नीचे चला जाएगा, तो ज़्यादा वेरिएशन। अगर 1 से ज़्यादा बीटा है तो तुम्हारा ज़्यादा वेरिएशन है, ज़्यादा रिस्की है। 1 से कम है तो कम रिस्की है। अगर 1 है तो सेम है। अगर नेगेटिव बीटा है, इसका मतलब अगर नेगेटिव बीटा है तुम्हारा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लॉजिकल। एक बात हम लोग सीखे थे कि नहीं, आई डोंट नो, फिर से बता रहे हैं। अगर तुमसे पूछ रहा है कि एक सिक्योरिटी का तो तुम बीटा निकालना सीख गए, ठीक है, कोई एक सिक्योरिटी का निकाल दी, तुम्हारे पास 5 सिक्योरिटी है। अब हमको बताओ पूरा पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। अरे साला, पूरा पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? बीटा तो होगा ना भाई पूरा पोर्टफोलियो का। एक सिक्योरिटी का बीटा आप समझ गए, एक सिक्योरिटी है तुम्हारे पास 5 सिक्योरिटी है, चलो 3 सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी का बीटा है 1.5, दूसरे सिक्योरिटी का बीटा है 0.5, तीसरे सिक्योरिटी का बीटा है 1.2। तो पूरा पोर्टफोलियो का बीटा क्या है? पोर्टफोलियो का बीटा मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है इन कंपैरिजन टू मार्केट। मार्केट अगर 100 से जाएगा तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना ऊपर जाएगा, तीनों को मिला के। तो ई बीटा कैसे निकाले, बीटा पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हर वक्त वेटेड बीटा होता है, ये पहले हम लोग सिखा चुके हैं, जिसमें सिंपल एवरेज बताए थे, करेक्ट। तो जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हर वक्त क्या होगा, वेटेड बीटा। और वेटेड बीटा कैसे निकालते हैं हम लोग? बहुत ईजी है भाई, बीटा ऑफ 1 सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। और वेट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज नहीं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, करेक्ट। तो पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू वेटेड बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ 1 सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी एन नंबर ऑफ टाइम्स, करेक्ट। इसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 6.27। क्वेश्चन में बोलता है कि दो सिक्योरिटी ए बी एक्स एंटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। एक्स एंटी एनालिसिस करना है, देखो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। एंड कंडीशनल रिटर्न, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है ना भाई, एक्स एंटी एनालिसिस है, अगला साल क्या होने वाला है उसका डेटा है। तो उसी का दिया है कि कंडीशनल रिटर्न दिया हुआ है कि ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अगर ग्रोथ होगा तो एक का रिटर्न होगा 25%, बी का रिटर्न होगा 20% और मार्केट का रिटर्न होगा 18%। तो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिनेरियो और उसका प्रोबेबिलिटी उसका रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी और मार्केट का तुमको रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 11%। यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग और ऑन द कॉन्ट्ररी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तुमसे पूछ रहा है कि भाई अभी का जो सिनेरियो है, जो जिस बेसिस पे तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास 2 सिक्योरिटी ए बी, उसका अगला साल का रिटर्न तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो,
एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे तुम बताओ मुझे कि क्या वो सिक्योरिटी तुमको रखना चाहिए या फिर और ख़रीदना चाहिए उस सिक्योरिटी को, या फिर उस सिक्योरिटी को बेच देना चाहिए। तो भाई कैसे आंसर बनाएंगे, इजी है। हम लोग जजमेंट कौन सा बेसिस पे लेते हैं, याद होगा तुमको कि हम लोग मार्कोविट्ज के थियरी से देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओके, और शार्प के थियरी से रिक्वायर्ड रिटर्न, दोनों को कंपेयर करते हैं। जो भी आंसर आएगा वो ले लेंगे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो मार्कोविट्ज के थियरी से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तीन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए दूसरा स्टेप में आते थे। पहला स्टेप में एनुअल रिटर्न निकालते थे और सेकंड स्टेप में हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल देते थे। एनुअल रिटर्न अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो एनुअल रिटर्न कैसे निकलता था, कैसे निकलता था याद करो, पी एक्स करके। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। जैसे कि सिक्योरिटी ए का अगर तुम निकालने जाओगे एनुअल रिटर्न, तो वो तो दिया हुआ है, देखो नहीं दिया हुआ है, तो तुमको एनुअल रिटर्न पहले निकालना होगा। करेक्ट करेक्ट। हम लोग एनुअल रिटर्न कहाँ निकाले हैं बताते हैं, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। 2-3 स्टेप होता था, एक्स एंटी एनालिसिस हो या एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स पोस्ट एनालिसिस हो। एनुअल रिटर्न हर वक्त जो दिया हुआ है एक्स एक्स वही सब दिया हुआ है तुमको। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते थे, एक्स एंटी एनालिसिस में हम लोग निकालेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू एनुअल रिटर्न। अगर एक्स पोस्ट एनालिसिस होता था तो क्या करते थे, सम ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई एन। करेक्ट, तो एनुअल रिटर्न हम लोग निकाल देंगे। एनुअल रिटर्न निकालने का जो नहीं दिया हुआ है 25, 10, 5 ये सब दिया हुआ है एनुअल रिटर्न। करेक्ट, कि अगला साल ये रिटर्न आ सकता है तीनों सिनेरियो में, तो ये एनुअल रिटर्न मान लिए। फिर सेकेंड स्टेप में हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है भाई, सिग्मा पी एक्स। तो सिग्मा पी एक्स किए, तुम्हारे पास आ गया, क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। करेक्ट, सिग्मा पी एक्स कैसे किए, सिग्मा पी एक्स क्या होता है, सिग्मा पी एक्स का मतलब होता है कि जितना सारा रिटर्न है सबको मल्टीप्लाई करो उसके प्रोबेबिलिटी से। पी एक्स आ गया तीनों साल का, तीनों टाइप का, फिर ऐड कर दो तो सिग्मा पी एक्स आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सिक्योरिटी ए का तुम्हारे पास सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है तुम्हारा 11.5%। ठीक है, ओके, तुम्हारे पास सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, सिक्योरिटी बी का तुम वैसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों सिक्योरिटी का तुम्हारे पास एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। डन डन। तो हमको अभी दोनों के एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंपेयर करना है शार्प के रिक्वायर्ड रिटर्न से। ठीक है, तब शार्प पर हमको लोग चलते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने। रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे निकलता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आर एफ दिया हुआ है, अब चाहिए बीटा और आर एम। आर एम क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट। करेक्ट, वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तुमको यहाँ पे मार्केट का दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा। अब ये सोचो सोचो सोचो, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा है। आर एम कैसे निकाले थे हम लोग, हम खुद भूल गए। आर एम 10.2, हाँ, आर एम क्या होता है, मार्केट रिटर्न। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे जब हम लोग वो निकाल रहे थे, क्या उसको कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तब हम लोग सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले, सिक्योरिटी बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले। हमको मार्केट का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा, थिंकिंग कि मार्केट भी एक सिक्योरिटी है। ठीक है, तो उसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे, तो वो आर एम होगी, मतलब रिटर्न फ्रॉम मार्केट मिल जाएगा, वही सेम ले लेंगे। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वही रिटर्न फ्रॉम मार्केट मान लेंगे। तो यहाँ 10.2 है हमारा आर एम। तो आर एम हमारे पास है, आर एफ 11% है, बीटा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बीटा नहीं दिया हुआ है। तो बीटा कैसे ढूंढे, अब तो बीटा ढूंढने का हमने तरीका सीख लिया है। इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीरियड का डेटा। हमारे पास कितने पीरियड का डेटा दिया हुआ है, हमारे पास पूरे पीरियड का तो डेटा ही नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 साल का डेटा है। अब 1 साल के डेटा पे हम कैसे निकालें, ये सोचने वाली बात है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, हमारे पास जो फार्मूला है हम लोग वो फार्मूला लगा देंगे। क्या है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास फार्मूला है कोवेरियंस एस एम डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। कोवेरियंस एस एम क्या होता है, कोवेरियंस एस एम कैसे क्या होता है, सिग्मा, अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। करेक्ट
करेक्ट। तो x माइनस एक्स बार के लिए हमको x बार चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ a निकाल चुके हैं, y हम लोग मानने थे। यहाँ कोवेरियंस एसएम करना है सिक्योरिटी और मार्केट का, तो मार्केट को हमको y मानना है। वैसे ही जब b का हम लोग निकालने जाएंगे बीटा, तो उसका अलग जाएगा। अभी पहले हम तुमको बोले थे ना कि एक सिक्योरिटी का एक बीटा है, सिक्योरिटी सिर्फ एक सिक्योरिटी का बीटा निकालते हैं, तो पहले सिक्योरिटी ए का बीटा निकालना होगा, फिर सिक्योरिटी बी का निकालना होगा। जैसे भी हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी का, वैसे दोनों का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे ना अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग बीटा आएगा, तभी तो कंपेयर कर पाओगे रखना है कि नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो हमको पहले चाहिए सिक्योरिटी ए, और सिक्योरिटी ए का हमको बीटा चाहिए, तो सिक्योरिटी ए का बीटा कैसे निकलेगा, कोवेरियंस ए मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरियंस ऑफ ए एंड मार्केट कैसे निकलता है, ए अगर फॉर्मूला क्या बैठेगा कोवेरियंस का, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए बार मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस एम बार। करेक्ट। अगर ए हमारा सिक्योरिटी ए है और एम मार्केट है, हम अपने क्वेश्चन में अपने वर्किंग्स में हम सिक्योरिटी को एक्स माने हैं और मार्केट को वाई मान लिए हैं, तो वैसे ही आंसर बना दिए हैं। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल करना चेंज है ना भाई, फॉर्मूला तो सेम है। तो वैसे हमको कोवेरियंस मिल गया सिक्योरिटी मार्केट का। ठीक है, अब हमको चाहिए किसका कोवेरियंस, अब हम तो कोवेरियंस निकल गया, अब वेरियंस ऑफ मार्केट चाहिए। वेरियंस ऑफ मार्केट क्या होता है, वेरियंस कैसे निकलता है, कोई भी सिक्योरिटी का वेरियंस कैसे निकलता है, स्टार्टिंग में पढ़े थे मार्कोविट्ज के थियरी में। वेरियंस ऑफ कोई भी सिक्योरिटी कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, अगर एक्स पोस्ट एनालिसिस है। अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। करेक्ट। अपने क्वेश्चन में हम मार्केट को माने हैं वाई, तो फॉर्मूला बनाए थे सिग्मा एक्स माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन नहीं, प्रोबेबिलिटी सिग्मा प्रोबेबिलिटी एन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, वेरियंस ऑफ मार्केट, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट निकाल दिए, वेरियंस ऑफ मार्केट निकाल दिए, तो सिक्योरिटी ए का मेरे पास आ जाएगा ये बीटा। वैसे ही सिक्योरिटी बी का तुमको बीटा निकालना है, तो ए का बीटा आ गया, बी का बीटा आ गया। अब आर एफ भी है तुम्हारे पास, आर एम भी है तुम्हारे पास। आर एम तो ए हो या बी हो, आर एम तो सेम रहने वाला है। तो ए और बी दोनों का तुम निकालो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग शार्प मॉडल CAPM। मार्कोविच के थ्योरी से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल चुके हो, दोनों में कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, तो वही दिया हुआ है। इजी। तुम देखोगे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा 9.928 है सिक्योरिटी ए का, और एक्सपेक्टेड सिर्फ है 11.5। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 11 मिलेगा, और तुमको चाहिए कितना, तुमको सिर्फ 9% चाहिए, तो अच्छा बात है ना, तो खरीद लो। तुमको बेचने का क्या जरूरत है, तुमको चाहिए सिर्फ 9%, उठे रहा है 11%, क्या प्रॉब्लम है, ले लो। डन। अब आता है इजी। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग पूरे क्वेश्चन में क्या किए भाई, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ हम लोग निकालना सिखाया, बीटा। ठीक है, कोवेरियंस बीटा पहले कोई एक सिक्योरिटी का निकलता है, पोर्टफोलियो का वेटेड होता है वो अलग है। पहले एक सिक्योरिटी का हम लोग बीटा निकालेंगे, और कोई भी एक सिक्योरिटी का बीटा क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि तभी तो तुम उस बीटा से तुम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ पाओगे यूजिंग शार्प, और जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा तब उसको कंपेयर कर पाओगे मार्कोविट्ज के एक्सपेक्टेड से, तभी तो बता पाओगे कि खरीदना है कि बेचना है। करेक्ट। तो वही हम लोग सीखें। क्वेश्चन 28 में आता है। क्वेश्चन 28 क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट पोर्टफोलियो पी इज गिवन बिलो। यहाँ पे सिक्योरिटी एक एफ है और एक पी है, पी को तुम यहाँ लेके चलना मार्केट। ठीक है, पोर्टफोलियो ये सब जो बोल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब समझो कि पी मार्केट है, बस मार्केट का रिटर्न है। तो मार्केट का रिटर्न और सिक्योरिटी एफ का रिटर्न दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एक्स एंटी एनालिसिस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट। ठीक है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न तुमको निकालना है एफ और पी का। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है भाई, मार्कोविट्ज के थियरी से। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स एंटी एनालिसिस में सिग्मा पी एफ पी एक्स, एक्स क्या है रिटर्न, तो यहाँ रिटर्न दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो 30 × 0.3, 20 × 0.4, 0 × 0.3, तो पी एक्स आ जाएगा। उसका सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा सिग्मा पी एक्स, वो तुम्हारा क्या बन गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ। वैसे मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो, पहला क्वेश्चन रन। फिर निकालना है तुमको कोवेरियंस बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी। तुमको फिर कोवेरियंस निकालना है सिक्योरिटी और मार्केट का। सिक्योरिटी और मार्केट का कोवेरियंस कैसे निकलता है, बहुत ईजी है। सिक्योरिटी एक ही है, पिछले क्वेश्चन में तो दो सिक्योरिटी था, ए और बी, तो पहले ए का हम कोवेरियंस निकालें मार्केट के साथ, फिर बी का कोवेरियंस निकालें मार्केट के साथ। यहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी एफ है, सिर्फ एफ का कोवेरियंस निकालना है। कोई भी कोवेरियंस कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत ईजी है भाई।
अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो कोवेरियंस निकलता है सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड वाई माइनस वाई बार, स्क्वायर नहीं आता है जैसे वेरियंस में, ये कोवेरियंस है तो स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एक्स यहाँ दिया हुआ है जो रिटर्न है, और एक्स बार तुम अभी निकाले हो सिक्योरिटी एफ का और मार्केट का वाई बार, तो कोवेरियंस निकल जाएगा सिक्योरिटी मार्केट का। फिर बोलता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकालो, एफ का तुमको बीटा निकालना है। एफ का बीटा कैसे निकलेगा कोई भी एक सिक्योरिटी का? कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरियंस अभी निकाले, वेरियंस ऑफ मार्केट तुमको निकालना है। वेरियंस ऑफ कोई भी यहाँ पे मार्केट हर वक्त तुमको क्या बोले हैं बीटा के क्वेश्चन में, मार्केट को एक सिक्योरिटी की तरह लेना है। तो वेरियंस ऑफ मार्केट कैसे निकलेगा? दैट इज वेरियंस ऑफ वन सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी कैसे निकलता है? बहुत ईजी है भाई। अगर एक्स एंटी एनालिसिस है तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। जितना 3 कंडीशन है 4 कंडीशन है तो सबका एक्स माइनस एक्स बार करते जाओ। जैसे कि पहला 30 है, दूसरा एक्स 20 है, तीसरा एक्स 0 है। हमारा एक्स बार कुछ आया होगा तो 30 माइनस एक्स बार, 20 माइनस एक्स बार, 0 माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार आ गया होगा। फिर उसको होल स्क्वायर करो, ऐसा तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। होल स्क्वायर किए, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए, तो तीनों साल का आ गया पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो वही तुम्हारा हो जाएगा वेरियंस ऑफ मार्केट। तो वेरियंस ऑफ मार्केट भी आ जाएगा, तो कोवेरियंस एस एम डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट बीटा आ जाएगा। इजी इजी, वही तो किया हुआ है। चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है? 29 भी सेम चीज़ है, कुछ खास नहीं है, सेम फॉर्मूला सब लगाया हुआ है, ठीक है, डन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई? या क्वेश्चन नंबर 30 में एक बात है। क्वेश्चन बोलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ सिक्योरिटी एक्स। कोई एक सिक्योरिटी है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका इक्विलिब्रियम रिटर्न दिया हुआ है। चलो ये इक्विलिब्रियम रिटर्न क्या होता है भाई? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सुने, एक्सपेक्टेड रिटर्न सुने हैं, इक्विलिब्रियम रिटर्न क्या होता है? इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो इक्विलिब्रियम तुमको क्या हम बोले हैं, हर अभी सुना था, अभी थोड़े पहले क्या बोले थे कि जो मार्केट का रिटर्न, मार्केट का जो रिस्क है ना, वही तुम ले लो मार्केट का रिटर्न, RM ले लो। RM RF करके क्या कहलाते हैं हम लोग? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में है क्या? एक तरीके से इट इज द एक्चुअल रिस्क, जो हमारा रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उतना रिस्क उसमें, अगर 10% रिस्क है तो हमको 10% रिटर्न चाहिए, करेक्ट। तो इट्स लाइक इक्विलिब्रियम रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम रिटर्न, ठीक है। तो वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तुमको दिया हुआ है 15%, ठीक है, पहले ही दे दिया। जो हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो पहले वाला दे दिया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही दे दिया। अब तुमको RF बीटा या RM निकालने बोलेगा। क्या पूछ रहा है आगे? क्या बोल रहा है? RM दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 15%। मार्केट रिस्क प्रीमियम नहीं है। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? RM माइनस RF। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है? बीटा RM माइनस RF। ये क्या है? मार्केट रिटर्न। ये सिर्फ RM है, तो RM दे दिया, पहला ही दे दिया है, पहला आंसर दे दिया था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, RM भी दे दिया। तो हो सकता है RF या बीटा पूछे। 7% ट्रेजरी बॉन्ड लो, RF दे दिया। लेकिन भाई 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट $140 लिखा हुआ है। RF तो परसेंटेज में आता है ना, और ऊपर से अमाउंट लिखा हुआ है, ये क्या हुआ? तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ RF कैसे निकाले? दिया हुआ 7% ट्रेजरी बॉन्ड, तो क्या 7% हमारा RF है? सोचो, क्या सोचे भाई, नहीं समझ में आ रहा है हमको। याद करो, एक नोट्स हम लोग पढ़े थे जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, शायद RF ये CAPM अप्रोच के बारे में, तो RF के बारे में पढ़े थे, RM के बारे में पढ़े थे। तो RF के बारे में एक चीज़ पढ़े थे, क्या कि अगर क्वेश्चन में RF नहीं दिया हुआ है तो RF निकालते हैं हम लोग कूपन रेट डिवाइडेड बाय मार्केट रेट। हमारे पास कूपन रेट कितना है? 7%। मार्केट रेट कितना है? $140। तो कूपन कितना है? 7, मार्केट कितना है? 140। तो 7/140 ही तुम्हारा क्या होगा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी रिस्क फ्री रिटर्न, करेक्ट करेक्ट। तो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न कितना हो जाएगा? 5%, 7/140। और तुम बोलोगे भाई 7% कूपन है, लेकिन 7% ऑफ 1000 100, 7% 1700 हो जाता है ना, तो 7/140 करते हैं। जब भी हमारे पास फेस वैल्यू नहीं दिया होता है, कूपन रेट हर वक्त किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो जब भी हमारे पास कूपन नहीं दिया हुआ रहता है, सॉरी फेस वैल्यू नहीं दिया होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं? 100। यहाँ पे भी हम लोग 100 मान लेंगे, क्वेश्चन बना देंगे।
तो रिस्क रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा 7/140। तुम्हारे पास 5% आ गया आर एफ आ गया, आर एम आ गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो क्या ढूंढने मिलेगा तुमको, बीटा तुमसे पूछेगा। ठीक है, देखते हैं आगे दिया हुआ है कोवेरियंस ऑफ मार्केट एंड सिक्योरिटी। लो, मार्केट और सिक्योरिटी का तुमको कोवेरियंस पहले दे दिया, कोवेरियंस SM, सिक्योरिटी मार्केट पहले ही दे दिया। वाह, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ले कोरिलेशन भी दे दिया, कोवेरियंस SM आर। अभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा तुम्हारा मार्केट और सिक्योरिटी का ही कोरिलेशन दे रहा होगा 0.75%। ठीक है, तो उसे क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है मार्केट का और सिक्योरिटी का। शिट, कैसे निकाले, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा भाई। कैसे बनाए। जो डेटा दिया हुआ है ना, पहले उसके साथ खेलो और समझो कि क्या आंसर आ रहा है। तो पहले जब डेटा के साथ खेलोगे तो तुम एक चीज़ देखोगे, क्या देखोगे, जब तुम्हारे पास RF, तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, बीटा नहीं दिया हुआ है लेकिन RM दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज़ करके तुम बीटा निकाल सकते हो। जब बीटा निकलेगा तो बीटा तुम्हारा 1 आएगा। चलो ठीक है सर, बीटा 1 आ गया। अब इस क्या करें बीटा का, देखो बीटा का क्या फॉर्मूला था, बीटा का फॉर्मूला था कोवेरियंस SM डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। करेक्ट। हमारे पास कोवेरियंस दिया हुआ है, वेरियंस ऑफ मार्केट दिया हुआ है, नहीं भाई वेरियंस ऑफ मार्केट नहीं दिया हुआ है। तो बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। कोवेरियंस दिया हुआ है सिक्योरिटी मार्केट का, बीटा हम 1 ढूंढे हैं। क्या हम ढूंढ सकते हैं वेरियंस ऑफ मार्केट, हाँ भाई ढूंढ सकते हैं, आ गया आंसर। तो कोवेरियंस, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो कोवेरियंस अपॉन 1, तो आ जाएगा तुम्हारा वेरियंस ऑफ मार्केट। तो वेरियंस ऑफ मार्केट तुम्हारे पास आ गया, कितना आएगा वेरियंस ऑफ मार्केट, बहुत ईजी है, 225/1, 225% ही स्क्वायर तुम्हारा क्या आ गया, वेरियंस ऑफ मार्केट। ये बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। लेकिन हमको वेरियंस ऑफ मार्केट नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कैसे ढूंढे, सिखाते एक फॉर्मूला आता है, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। क्या हमारे पास कोरिलेशन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। क्या हमारे पास कोवेरियंस दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो कोवेरियंस और कोरिलेशन को यूज करके क्या हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इसको उधर भेज दो, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को उधर भेज दो और यहाँ से नीचे कोरिलेशन कर ले आओ। तो कोवेरियंस 225/0.75 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास एक अमाउंट आएगा, जो अमाउंट विल बी इक्वल टू समवेयर 300%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन M इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन S इज इक्वल टू 300%। और अभी हम लोग क्या निकाले थे, अभी हम लोग निकाले थे वेरियंस ऑफ मार्केट। वेरियंस ऑफ मार्केट कैसे निकाले थे, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय बीटा। तो वेरियंस ऑफ मार्केट निकाले थे 225% स्क्वायर। तो वेरियंस ऑफ मार्केट का मतलब सिग्मा स्क्वायर ऑफ मार्केट इज इक्वल टू 225। अगर 225 वेरियंस है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा मार्केट का, अंडर रूट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। तो अंडर रूट आएगा, 225% स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 15%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 15% तुम निकाल दिए। अभी तुम क्या निकाले थे, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू 300%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अभी निकाले 15%, उसको यहाँ फिट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकल जाएगा। आंसर आ गया, इजी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। जो भाई जब क्वेश्चन अजीब लगे ना तो जो डेटा दिया हो उसके साथ खेलो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे RM RF और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था तो उसे बीटा निकाल दिए, बीटा निकाल ले तो एक चीज़ समझ में आया कि कोवेरियंस का यूज़ करके हम लोग उसका वेरियंस ऑफ मार्केट निकाल सकते हैं। वेरियंस ऑफ मार्केट निकाल दिए तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकाल दिए, तो पहला पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालने के लिए हम लोग और डेटा यूज़ किए। क्या हमको, मेरे पास क्या था, कोरिलेशन ऑफ मार्केट दिया हुआ था और कोवेरियंस दिया हुआ था, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड वही फॉर्मूला, कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड बी का आंसर निकाल दिए। पहले से स्टैंडर्ड डेविएशन बी पहले से पता था मार्केट का, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी निकाल दिए, आंसर आ गया। इजी। फिर आगे क्या है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, ये क्वेश्चन प्रॉपर, लेकिन वो है क्या उसको कहते हैं हम,
एग्रीगेट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो अच्छा खासा नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ तुमको निकालना है 0 से लेके 100 तक। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कृष्णा लिमिटेड। कोई एक सिक्योरिटी है कृष्णा लिमिटेड, उसका तुमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 4 साल का डेटा है, 4 साल में सिक्योरिटी का क्या रेट था और उसका कृष्णा लिमिटेड कितना डिविडेंड दिया वो दिया हुआ है, मार्केट में एवरेज रेट क्या था और मार्केट में डिविडेंड क्या मिल रहा था वो दिया हुआ है, और रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दैट इज आरएफ दिया हुआ है। तुमको कंप्यूट करना है बीटा वैल्यू एट द एंड ऑफ 2023, मतलब 4 साल 2023 तक चल रहा था, तो 2023 के एंड पे बीटा क्या है, बीटा किसका निकलता है, कोई एक सिक्योरिटी का। तो यहाँ कौन कितना सिक्योरिटी, एक ही सिक्योरिटी कृष्णा, तो कृष्णा का तुमको बीटा निकालना है। भाई कैसे निकाले कृष्णा का बीटा, बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 फॉर्मूला है। कितना साल का डेटा दिया हुआ है, 2 साल का है तो नॉर्मल फॉर्मूला चेंज इन सिक्योरिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट, तो वो तो नहीं लगा क्योंकि यहाँ 4 साल का डेटा है। तो आंसर फॉर्मूला क्या होता है बीटा का, कोवेरियंस एसएम डिवाइडेड बाय वेरियंस इन मार्केट। करेक्ट करेक्ट। कोवेरियंस कैसे निकालते हैं सिक्योरिटी मार्केट का, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इज इक्वल टू, इट विल डिपेंड अपॉन कौन सा एनालिसिस है, एक्स पोस्ट या एक्स एंटी। यहाँ पे पिछला साल का डेटा है तो एक्स पोस्ट एनालिसिस, तो एक्स पोस्ट एनालिसिस में कोवेरियंस कैसे निकलता है, बहुत ईजी से निकलता है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। एक्स क्या होगा, एक सिक्योरिटी का रिटर्न, वाई क्या होगा, दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न। हम लोग बीटा निकालते हैं तो मार्केट को एक तरीके से सिक्योरिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो कृष्णा को एक्स मान लेते हैं, मार्केट को वाई मान लेते हैं, करेक्ट। तो कृष्णा एक्स है, मार्केट वाई है, और एक्स एक्चुअल में क्या होता है, एक्स होता है एनुअल रिटर्न। तो फॉर्मूला जब होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स क्या होगा, एनुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कृष्णा, वाई क्या होगा, एनुअल रिटर्न ऑफ मार्केट, एक्स बार क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कृष्णा, वाई बार क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। करेक्ट करेक्ट। अब इसमें एक्स बार कैसे निकालते हैं, एक्स तो दिया हुआ है, एक्स क्या होता है, एक्स दिया हुआ नहीं है, एक्स कैसे नहीं दिया हुआ है, दिया तो हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। भाई प्राइस तो वो प्राइस है, वो रिटर्न नहीं है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था वो सब रिटर्न दिया हुआ है, इसमें रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसमें प्राइस दिया हुआ है। तो तुमको पहले एनुअल रिटर्न निकालना होगा, एक्स निकालना होगा, फिर वाई निकालना होगा, फिर एक्स बार निकालना होगा, फिर वाई बार निकालना होगा, फिर एन निकालना होगा, तब कोवेरियंस निकलेगा, ठीक है। अभी कितना चीज निकालना है, एक्स वाई, एक्स बार, वाई बार और एन, 5 चीज निकालना है, तब कोवेरियंस एसएम आएगा, ठीक। बीटा निकालने के लिए कोवेरियंस एसएम डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट चाहिए, मार्केट का लिए तो वाई। कोई भी सिक्योरिटी का वेरियंस कैसे निकालते हैं, मार्केट को तो सिक्योरिटी ले रहे हैं, मार्केट की सिक्योरिटी की तरह ले रहे हैं, तो मार्केट का वेरियंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, एक्स पोस्ट एनालिसिस, एक्स एंटी एनालिसिस में सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स एंटी नहीं है यहाँ, एक्स पोस्ट एनालिसिस है। तो एक्स पोस्ट एनालिसिस में हम लोग कैसे निकालेंगे वेरियंस, वाई चाहिए और वाई बार चाहिए, तो वाई बार तो हम लोग निकाल देंगे। तो हमको सिर्फ 5 चीज़ चाहिए, एक्स बार, वाई बार और एन। तो एक्स निकालने के, एक्स और वाई क्या है, एनुअल रिटर्न, तो पहले एनुअल रिटर्न निकाल लो, किसका, एक्स और वाई का, मतलब सिक्योरिटी का और मार्केट का। एनुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं, एनुअल रिटर्न याद करो, 3 स्टेप में हम लोग सीखे थे कि एनुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरियंस। तो एनुअल रिटर्न कैसे निकालते थे, बहुत ईजी है, डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, डिविडेंड प्लस P1 मतलब ईयर एंड प्राइस, P0 प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाई P0, तो हमारा एनुअल रिटर्न निकल जाता था। करेक्ट करेक्ट। तो भाई तुम 4 साल का एनुअल रिटर्न निकालने जाओगे तो पहला साल का नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि P0 तो दिया ही हुआ नहीं है, 2020 का एंड का है, ये जो ईयर दिया हुआ ना वो ईयर एंड है, ये 2020 के एंड पे वो प्राइस है, समझे। तो 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी में क्या प्राइस था वो तो नहीं पता है हमको, तो उस साल का नहीं दिया हुआ है, तो हम एक्स दैट इज एनुअल रिटर्न नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था इस क्वेश्चन में, ये लेंदी क्वेश्चन है, खास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन में, पहले भी हम लोग ये चीज़ सीखे, अगर हमको क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ है उस साल के प्राइस का, तो हम लोग एनुअल रिटर्न उस साल का नहीं लेते हैं और उस साल को फिर कभी कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2020 का जो है ना हम लोग कृष्णा का एनुअल रिटर्न निकालने में यूज़ करेंगे, ना मार्केट का एनुअल रिटर्न निकालने में यूज़ करेंगे, क्योंकि P0 था ही नहीं हमारे पास,
तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ 2021, 22 और 23 का, तो सिर्फ 3 साल का डेटा लेंगे। तो जो एन होगा ना वो सिर्फ 3 साल का होगा, वो 4 साल का नहीं होगा, क्योंकि जब 3 साल का डेटा लोगे तो डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 4 नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो पहले एनुअल रिटर्न निकालो, तो हर साल का एनुअल रिटर्न, जैसे कि 2021 का एनुअल रिटर्न क्या होगा कृष्णा का, डिविडेंड 22 प्लस P1 253 माइनस P0 245 डिवाइडेड बाई P0 245, तो एनुअल रिटर्न निकल जाएगा 2021 का कृष्णा का। वैसे मार्केट का निकालना है, तो तीनों साल का कृष्णा और मार्केट का निकाल दिया एनुअल रिटर्न, एक्स और वाई आ गया। अब एक्स बार ढूंढो और वाई बार ढूंढो। एक्स बार वाई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक्स पोस्ट एनालिसिस में बहुत ईजी है भाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ एनुअल रिटर्न्स, तो 3 साल का एनुअल रिटर्न कृष्णा का निकालो, ऐड करो, डिवाइडेड बाई एन कर दो, तो कृष्णा का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, एक्स बार आ गया। वैसे मार्केट का निकाल दो तो वाई बार आ गया, एक्स वाई एक्स बार वाई बार आ गया चारों, एन भी आ गया। कोवेरियंस निकाल दो, कोवेरियंस क्या होता है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। तीनों साल का एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को तीनों साल को मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार लाओ, 1 2 3। अब तीनों साल का एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तीनों साल का जब ऐड करोगे तो आ जाएगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दैट विल बिकम योर ना, वो आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन करोगे, डिवाइडेड बाई 3, तो तुम्हारा सा आ जाएगा कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। कोवेरियंस आ गया। अब तुमको बीटा निकलने क्या चाहिए, सी वेरियंस ऑफ मार्केट। वेरियंस ऑफ मार्केट के लिए वाई और वाई बार चाहिए, वाई और वाई बार दोनों निकाले हुए हैं, इजी है, वेरी इजी। तो वाई माइनस वाई बार दिया, वाई दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ, तो वाई माइनस वाई बार करो, फिर वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करो, तो तीनों साल का आ जाएगा, तीनों साल को ऐड करो तो आ जाएगा सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन करना दे जिस 3, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, वेरियंस ऑफ मार्केट। को वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ढूंढ दिए, अब वेरियंस ऑफ मार्केट ढूंढ दो, आंसर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास बीटा भी आ जाएगा। क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन कैसे 0 से 100 था, पहले हमने एनुअल रिटर्न निकाला, फिर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, दैट इज एनुअल रिटर्न एक्स वाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार वाई बार, फिर हमने कोवेरियंस निकाला, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर हमने क्या निकाला, हमने निकाला वेरियंस ऑफ मार्केट, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, फिर हम लोग निकाला बीटा। 5 चीज, तो ये प्रॉपर लंबा क्वेश्चन था, इसलिए बहुत लंबा क्वेश्चन 15 नंबर का है, लेंदी क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना था कि डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई तो 2020 का P0 तो दिया ही नहीं हुआ है, तो आंसर नहीं बनेगा, सिर्फ ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। हर जगह देखो हम रेड पेन से लिखे जो जो उसमें था, ठीक है, ज़रूरी। फिर बोलता है कि इसके ऊपर तुम कमेंट करो, तो कमेंट क्या ही करोगे, क्या ये लोग कमेंट किया है, एक्सपेक्टेड, हाँ, कि हमको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, वो कमेंट करना किया है, कि वो ऐसे कमेंट किया है ये सोच के कि तीनों साल अलग अलग सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, क्या पता क्यों अजीब से किया है, कि पहला साल कृष्णा का बेचना चाहिए था, दूसरा साल क्या कृष्णा को बेचना चाहिए था, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो और एनुअल रिटर्न निकालो। हमने अभी एनुअल रिटर्न हम लोग ये निकाल दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार और वाई बार निकाल दिया था, करेक्ट। अब हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा CAPM अप्रोच से। RF दिया हुआ है, RM क्या ले लेंगे, RM हम लोग ले लेंगे मार्केट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, वो हर साल का वाई बार अलग चल रहा है, वाई बार अलग लेंगे। बीटा तुम निकाल दिए हो, तो जो बीटा है वो एक ही निकला है, तीनों साल का अलग बीटा नहीं निकलेगा, क्योंकि बीटा इज कोई भी एक सिक्योरिटी का रिस्क इन रिलेशन टू मार्केट, तो कृष्णा का ही ना बीटा है भाई, चाहे कोई भी साल का हो, तो एक बीटा, आंसर आ जाएगा, डन डन। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 32 भी तुम्हारा बन जाएगा, सेम है। तो लेक्चर नंबर 17 इज ओवर।